भक्तिक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव आपके घर आ रहे हैं, यकीन मानिए 300 साल बाद ऐसा सहयोग बन रहा है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुनो विद ज्योति विनय कपूर में। तो आज मैं एक बेहद ही खास विषय आपके लिए लेकर पहुंची हूं। आ रही है महाशिवरात्रि और इसीलिए महाशिवरात्रि पर लेकर आए हैं आपके लिए महाविशेष महा एपिसोड, जिसमें बात होगी आपकी और शिव की, जिसमें बात होगी आपकी और माँ गौरा की। क्या है आपका और हमारा शिव पार्वती से कनेक्शन, कैसे हम इस दिन को, जो कि बहुत ही विशेष माना जा रहा है, अपने लिए भी बना सकते हैं बेहद विशेष। तो मैं पहुंची हूं आज अपनी विशेष मेहमान के पास, जो कि देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर है, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है, डॉक्टर वाई राखी जी। डॉक्टर वाई राखी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनो विद ज्योति विनय कपूर में। बेहद चहेती हैं आप लोगों की, ये कहने में मुझे हर बार इसलिए ज़रूरत लगती है क्योंकि मैं देखती हूँ जिस शिद्दत से लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात को मानते हैं, और एक तरह से जिस तरह से आप सब्जेक्ट पर लोगों को एक्सप्लेन करती हैं, वो बहुत ही टची महसूस होता है। वो खुद को उस सब्जेक्ट से रिलेट कर पाते हैं। ये एक यूएसपी मैं आप में पाती हूँ। तो एक बार फिर से बहुत गर्मजोशी से आपका स्वागत करती हूँ अपने मंच पर। थैंक यू सो मच। और हर बार आपके साथ मुलाकात करके, आपके व्यूअर्स के साथ मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और जितने विश्वास के साथ आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ, ज्योति के साथ जुड़े हैं, यकीन मानिए उतने ही सरल और अच्छे उपाय इस बार महाशिवरात्रि पर, इस पर्व पर, इस खूबसूरत बेला पर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल राखी जी, ये कहा जाता है हर महीने शिवरात्रि आती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो साल भर की शिवरात्रि होती है, यानी कि जो साल में एक बार आती है, ये क्यों इतनी विशेष, या इसको हम क्यों महाशिवरात्रि कहते हैं? देखिए, पहले शिवरात्रि के बारे में बताती हूँ। जो मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने में 2 बार शिवरात्रि आती है। शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि और कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि। कोई उसे शिवरात्रि कहता है, कोई उसे प्रदोष कहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। मतलब जिस दिन हम शिव की पूजा करते हैं, जैसे एकादशी 2 बार आती हैं। हम एकादशी को क्या कहते हैं? हम कहते हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो हमारे यहाँ पक्ष हैं 15-15 दिन के। तो उसी तरह से भगवान, जब हम एकादशी की बात करते हैं तो भगवान विष्णु को समर्पित होती है वो तिथि। लेकिन जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो वो तिथि शिव को समर्पित होती है, जिसे आप प्रदोष कहते हैं अपनी भाषा में। तो मैं आपको बता दूं, शिवरात्रि या प्रदोष, या कोई लोग प्रदोष के अगले दिन को शिवरात्रि का दिन कहा जाता है, ये तिथि बस भगवान को समर्पित होती है। चाहे आप उसे प्रदोष कहें, चाहे शिवरात्रि कहें, जिसमें हम महादेव की पूजा करते हैं। और शाम के टाइम पर इनकी पूजा करना, प्रदोष काल में इनकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपने कहा महाशिवरात्रि अलग क्यों है? तो महाशिवरात्रि का मतलब है जिसके आगे जुड़ा हो महादेव। तो देवों से भी सबसे बड़े देवता महादेव हैं, मतलब कि भगवान शंकर हैं। वैसे ही शिवरात्रि महाशिवरात्रि इसलिए है कि जो आपको 12 शिवरात्रियां नहीं दे सकती, जो साल की 24 शिवरात्रियां आपको नहीं दे सकती, वो ये एक महाशिवरात्रि आपको देती है। यानी इस शिवरात्रि पर हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। इसी शिवरात्रि पर ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने पहला जो शिवलिंग है वो धरती पर प्रकटे किया था। मतलब पहला शिवलिंग जो धरती पर आया था वो शिवरात्रि पर आया था। लेकिन इसके साथ चंद्रमा की भी एक घटना शिवरात्रि पर जुड़ी है। मैं आपको आगे वो कहानी से समझाऊंगी। बिल्कुल। और महाशिवरात्रि का आपने विशेष बताया हमें कि आखिरकार इसका क्या महत्व है और ये क्यों और शिवरात्रियों से या मासिक शिवरात्रि से विशेष है। लेकिन एक चीज़ और इन दिनों मैं सुन रही हूँ, मतलब आप ही के ज़रिए मैंने भी सुना और भी जगह, कि इस बार जो 2024 की जो शिवरात्रि आ रही है, ये संयोग 300 सालों बाद बन रहा है। बिल्कुल। मतलब बहुत ही अद्भुत संयोग है। ज्योति, तुम्हें और मुझे इस जीवन में अब ये सहयोग दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी जनरेशन के लिए ये सहयोग बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हम उम्र है। मैं आपको बता दूं, इतने सारे सहयोग बन रहे हैं कि आप भगवान से जो 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 भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। आइए आपको मैं सहयोग भी बताऊंगी और वो समय भी बताऊंगी कि भगवान की कौन कौन से काल में आप पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। पहले वो सहयोग समझ लीजिए जो 300 साल बाद बन रहे हैं। महाशिवरात्रि पर बन रहा है सर्व सिद्धि योग, और ये सर्व सिद्धि योग अपने आप में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये शुक्रवार को पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो गया।
अब दूसरा पड़ रहा है महाशिवरात्रि पर शिव योग। जब महाशिवरात्रि पर शिव योग पड़ता है तो शिव योग में आप तंत्र विद्याएं, महामृत्युंजय पूजा, कोई भी पूजा करते हैं उसका लाभ कई गुना ज्यादा होता है। महाशिवरात्रि पर सिद्धि योग पड़ रहा है। सिद्ध योग पर आप जो भगवान से चाहेंगे वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। महाशिवरात्रि पर इस बार पड़ रहा है स्वर्ण नक्षत्र। स्वर्ण नक्षत्र पर शिवरात्रि पर होना, ये 4 सहयोग आपको मालामाल बना सकते हैं, आपकी किसी भी मनो इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ये योग बन रहा है। बिल्कुल। ये अगर हम व्यवहारिक तौर पर बात करें, बहुत ही सुंदर आपने संयोगों की यहाँ चर्चा करी, लेकिन क्या ये संयोग हमें ही लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, या जो लोग कहते हैं कि संन्यास जिन लोगों ने ले लिया होता है, जो लोग गृहस्थ में नहीं होते, या जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को इन संयोगों का फायदा मिलता है? क्या हम गृहस्थ भी इन संयोगों का फायदा उठा सकते हैं? हम गृहस्थ ही ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि जो संत साधु समाज के लोग हैं वो तो अपने आप में भगवान के बहुत करीब हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामाजिक तौर पर एक शिवरात्रि का व्रत रखकर एक लोटा भगवान को अर्पण करके सोचते हैं जीवन हमने कर दिया भगवान के लिए समर्पण। लेकिन जब ऐसे सहयोग बन रहे हों तो भगवान जो होते हैं ना, देखिए भोलेनाथ जो है ना भगवान है और परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए राम जी की पूजा होती है लेकिन उनके बच्चे साथ में नहीं होते हैं। गणेश जी की पूजा होती है पर उनके बच्चे साथ में नहीं होते हैं। ठीक है कि हम उन्हें शुभ लाभ की तरह मानते हैं लेकिन तस्वीरों में उनके बच्चे साथ नहीं होते। लेकिन महादेव की जब पूजा होती है तो वहाँ कार्तिकेय भी होते हैं, वह शुक सुंदरी भी होती है, वहाँ गणपति भी होते हैं, वहाँ नंदी भी होता है, वहाँ सांप भी होता है, वहाँ चूहा भी होता है। आपको एक बात समझनी होगी कि मोर जो है वो सांप को खा जाता है लेकिन परिवार में साथ रहते हैं, और जो मोर है, सांप है, वो चूहे को खा जाता है लेकिन शिव परिवार में साथ में रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बैल की दुश्मनी सबसे होती है लेकिन नंदी यहाँ पर सबके साथ मिलकर रहता है। तो ये शिव परिवार हमें एक बात बताता है कि आप जैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, सबकी विभिन्न विभिन्न नेचर होती है लेकिन फिर भी सब साथ रहते हैं। लेकिन वैसे ही शिव परिवार में दुश्मन भी दोस्त होकर परिवार के साथ रहते हैं और एक दूसरे के सानिध्य में रहकर आपको शिव परिवार की पूजा करने से बहुत लाभ होने वाला है। इस बार आप माला माल होने वाले हैं, तो पूजा जरूर करें। हम कह सकते हैं राखी जी, शिव परिवार एक ऐसा पूजनीय देवों और देवियों में ऐसा परिवार है जो हम गृहस्थ उससे रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि शिव जहाँ भी जाते हैं परिवार के साथ विराजते हैं और हम गृहस्थ भी उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया। लेकिन महाशिवरात्रि हम किस तरीके से इस दिन का फ़ायदा ले सकते हैं, खासकर वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो लोग जो अपने घर में धन संपदा चाहते हैं, वो लोग जो रोग से ग्रसित है? मैं एक एक करके आपसे उन सब के बारे में जानना चाहूँगी। पहले आप मुझे उन लोगों के बारे में बताइए कि शिव पार्वती से वो लोग कैसे ब्लेसिंग्स लें जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही और शादी की वजह से उनके पेरेंट्स परेशान हैं। विवाह नहीं हो रहा तो ये इतना खूबसूरत सहयोग है कि अगले शिवरात्रि को आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर आपने उपाय करे तो अगली शिवरात्रि को आप अपने जोड़े के साथ जाकर ही पूजा करेंगे। अगर आपने ये उपाय करे, करना क्या है, अगर आप लड़की हैं और आपकी शादी नहीं हो रही, आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है और उन 11 हल्दी की गांठ को पान के पत्ते पर पूरे मन के साथ रखना है और माँ पार्वती को अर्पण कर देनी है। याद रखिए, मैं शिवलिंग पर अर्पण करने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि शिव पर हल्दी अर्पण नहीं होती, पार्वती पर अर्पण। अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, बच्ची हैं, विवाह करना है। अगर आप पुरुष हैं, लड़का हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आपको महादेव पर केवल एक कॉटन के कपड़े में भस्म अर्पण करनी है और भस्म में इत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोलिएगा, प्रभु आज आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपका विवाह का उत्सव है, मैं बेहद खुश हूँ, मेरा भी विवाह जल्द हो जाए। और उस भस्म में से थोड़ा सा टीका लेकर एक अपने माथे पर, एक अपने लेफ्ट कंधे पे, एक अपने राइट कंधे पर लगा लीजिएगा। 100% आपके विवाह के संबंध सही हो जाएंगे। वो तमाम उपाय आपने हमें बताए जिनसे लोग, वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनकी शादी हो सकती है। अब मैं उन लोगों के लिए आपसे कुछ विशेष जानना चाहूँगी जिनको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। क्या ये दिन भी भोलेनाथ को मनाने के लिए या उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए विशेष माना जाए? महा दिन है ब्लेसिंग्स लेने का, क्योंकि महामृत्युंजय इन्हीं का मंत्र है। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं, महामृत्युंजय की 108 माला जरूर करें। अगर आप रोग से परेशान हैं तो शनि के साल में काले तिल भगवान पर अर्पण करें, आपके रोग जड़ से खत्म होंगे। 5 पंडितों को बिठाकर अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा कर सकें तो पूजा जरूर करवाएं, उनके सानिध्य में रहें और शिव की आधी परिक्रमा लें। शिव की पूरी परिक्रमा कभी नहीं लेते।
बिल्कुल, आपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बताया कि किस तरह से हमें क्या उपाय करने चाहिए या किस तरह से भोलेनाथ को मनाना चाहिए। जब भी कोई शिव पार्वती को देखता है, उनको देखकर एक मनोकामना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी के मन में आती है कि इन्हीं जैसा मुझे गृहस्थ मिले या इन्हीं जैसी मुझे मैरिड लाइफ मिले। ये भी माना जाता है कि जिन लड़कियों को सुखी विवाहित जीवन चाहिए होता है, वो माँ गौरा को मनाती हैं, लड़के भी शिव को मनाते हैं। क्या करें ऐसा खास कि लोगों को अपना सुखद गृहस्थ जीवन मिले, सुखद मैरिड लाइफ मिले? सुखद मैरिड लाइफ सिर्फ भगवान की पूजा करने से नहीं मिलती है ज्योति, मुंह पर ताला लगाने से भी मिलती है, विश्वास से भी मिलती है, इज्जत करने से मिलती है। अपने रिश्ते की ना बहुत इज्जत करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, लोगों को उन्हीं के माध्यम से बताना ज़रूरी है, हीरो हीरोइन के माध्यम से इन्हें समझ में आती है। अभी मैं रिसेंटली कल एक करण जौहर का कॉफ़ी विद करण देख रही थी, उसमें काजोल आई हुई हैं और करण ने पूछा कि आप कौन से हीरो के साथ देखना चाहते हैं काजोल को। तो करण ने, अजय देवगन ने मजाक में बोला एज ए सन, मतलब ये माँ बनेंगी। तो आपको पता है काजोल ऐसे शो में क्या कह रही है, चप्पल उठा के मारूंगी तुम्हें। और अगर आप अपने पति को इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हीरो हीरोइन बहुत मैटर करते हैं, तो अगर आप अपने पति की इज्जत नहीं करती ना, फिर शिव की आप जितनी मर्जी पूजा करिए वो व्यर्थ है। अगर अपना सुखी जीवन चाहिए, अपनी पत्नी का अपमान कभी किसी के बीच में मत कीजिए। अपनी पत्नी को हमेशा रिस्पेक्ट से बुलाइए। आप अपने पति को हमेशा अपने सर का ताज बना के रखिए। समझदार पत्नी अपने पति को राजा और खुद उसकी रानी बनकर रहती है, और बेवकूफ़ और घमंडी महिला अपने पति को अपना गुलाम और नौकर बनाकर खुद नौकरानी कहलाती है। तो इसलिए चॉइस आपकी है। अब रही बात भोले बाबा की, तो इस दिन काले नीले कपड़े पति पत्नी ना पहने, जोड़े से व्रत रखें, सुहाग की लाल चूड़ियां जरूर पहने। आपको अपने पति देव को ये जरूर कहना है कि वो आपको सिंदूर इस दिन गिफ्ट में दें। आप अपने पति को चांदी की कोई चीज गिफ्ट में दें। पति पत्नी दोनों शाम के टाइम पर, मैं आपको समय बताऊंगी, उन समय पे प्रदोष काल में पूजा करें महादेव की, और खीर बनाकर, चाहे सामक के चावल की बनाए, चाहे साबूदाने की बनाए, चाहे ड्राई फ्रूट की बनाए, भोलेनाथ को भोग लगाकर एक दूसरे को खिलाएं। देखिए ओए होए क्या जीवन होता है। इज्जत से चलती है शादीशुदा जिंदगी। इज्जत दीजिए, इज्जत मुफ्त मिलेगी। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। उनके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, किसी तरह का विघ्न विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले बच्चों को परेशान ना करे, उसके लिए भोलेनाथ को कैसे मनाएं? आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो और मैं आपको विश करूं, आपको कैसा लगेगा? आपको बड़े बार आखिर जी आपने मेरे मदर फादर को भी याद रखा, बहुत बड़ी बात है। तो विघ्न की बात आपने करी, तो विघ्न हरता गणपति कौन है? महादेव के पुत्र है। और बुद्धि देने वाले कौन है? तो वो गणपति हैं। तो आप गणपति महाराज की भी इस दिन पूजा आराधना अर्चना करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम शिव परिवार की पूजा करते हैं। दूर्बा की माला या कम से कम 21 दूर्बा आपको गणपति जी को अर्पण जरूर करनी है। इस दिन अपने बच्चों के हाथ से इलायची महादेव पर अर्पण जरूर करवानी है। इस दिन कार्तिक जी को एक मोर पंख अर्पण अपने बच्चों के हाथ से, जो विद्यार्थी हैं, जरूर अर्पण करवाना है। और हाँ, इस दिन की रात को निशा की रात कहते हैं। ये रात सोने की नहीं होती। इस रात जागकर अध्ययन करें, पढ़ाई करें, और कोशिश करें कि आप सुबह उठकर 9 तारीख को सुबह सुबह, उस दिन भी शिवरात्रि चल रही होगी, आप सुबह सुबह सूर्य देव को जल जरूर दें। फिर देखिए क्या नंबर आएंगे, ओए होए छा जाएंगे आप। बिल्कुल, और मैं भी ये उम्मीद करती हूँ ये तमाम छोटी छोटी बहुत सरल टिप्स अगर आप जीवन में उतारेंगे या इनका अनुपालन आप करेंगे, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपको इनका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात मैं राखी जी में ये भी देखती हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल हमें टिप्स देती हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बात करती हैं। सबकी ज़िंदगी इस समय बहुत भाग दौड़ वाली है, किसी के पास वक्त नहीं है, वो चाहे हम मम्मी पापा हों चाहे हमारे बच्चे, सब बिजी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, ऐसी ईजी टिप्स, छोटी छोटी टिप्स जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं और उनका बेनिफिट आप लाइफ में ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधारने और बनाने में ले सकते हैं। एक जिक्र और आप कर रही थी राखी जी, जब मैं पहुंची आप कह रहे थे कि कुछ मैजिकल टिप्स आज आपके पास राशियों के मुताबिक है, कुछ चंद्र का आप जिक्र कर रहे थे। थोड़ा विस्तार से बताइए व्यूअर्स को, ये क्या आप मुझे बता रहे थे? चंद्रमा मन का कारक है, और अगर आपको चंद्रमा और पार्वती जी का रिश्ता देखा जाए तो जीजा साली का रिश्ता है। तो राजा दक्ष के जो दामाद थे वो चंद्रमा थे। एक बार उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो रेवती ने बताया कि चंद्रमा का मेरे प्रति झुकाव नहीं है। तो जब राजा दक्ष को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, तुम खत्म हो जाओ, मर जाओ, क्षीण हो जाओ। भाई वो प्रजापति थे, उन्होंने उनको
क्या किया, श्राप दे दिया। श्राप से जो चंद्रमा थे वो क्षीण होने लगे। ये कहानी है, समझिए, बड़ी मजेदार है। अब चंद्रमा अगर दुनिया में नहीं रहेंगे तो माँ कैसे रहेगी, चंद्रमा दुनिया में नहीं रहेंगे, चंद्रमा मन का कारक, तो मन कैसे रहेगा। तो बड़े परेशान हुए, सब भोले बाबा के पास गए। तो भोले बाबा ने चंद्रमा को दोबारा से जीवित किया और कहा 15 दिन तुम लुप्त रहोगे, मतलब अमावस में रहोगे, दिखोगे नहीं, घटोगे, और 15 दिन तुम बढ़ोगे, और मैं तुम्हें अपने मस्तक पे जगह देता हूँ। जब महादेव ने आपको शरण दे दी ना, तब आपको फिर जीवन में कोई और शरण दे इसकी जरूरत ही नहीं। दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए पर महादेव आपके साथ होने चाहिए। हुआ क्या, जिस दिन ये काम हुआ, महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा। आपको पता है वो दिन कौन सा था? वो दिन शिवरात्रि था। और इसीलिए आप अपनी चंद्र राशि से, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है उस राशि से जानकर, आप लाखों लोगों को पता है कि आपकी चंद्र राशि कौन है, सब स्मार्ट है, उस हिसाब से मैं आपको चंद्र राशि से 12 राशियां बताने जा रही हूं कि ऐसा क्या महादेव पर अर्पण करें कि आपको पैसा मिले। क्योंकि 90% लोगों का मानना यह है कि बस पैसा आता है ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए फिर आपको मालामाल बनाते हैं, आपको खरबोपति बनाते हैं। बड़ा सोचें, बड़ा मैनिफेस्ट करें, बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। आप मेष राशि के हैं तो आपको गुड़ का पानी महादेव पर अर्पण करना है, वो भी सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक, कभी भी। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपको दही अर्पण करना है महादेव पर सुबह 4 बजे से 8 मार्च को 9 मार्च की सुबह 4 बजे तक, कभी भी। मिथुन राशि वाले हैं तो आपको इलायची का पानी महादेव पर अर्पण करना है सुबह 4 बजे 8 मार्च से लेकर 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। अगर आगे बढ़कर कर्क राशि, चंद्रमा जिसका खुद का स्वामी है, आपको कच्चा दूध महादेव पर, गाय का दूध अर्पण करना है सुबह 4 बजे 8 मार्च से लेके और 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपको पिस्ता भगवान पर अर्पण करना है सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक, यानी 8 मार्च सुबह 4 से 9 मार्च सुबह 4 तक। कन्या राशि वाले हैं तो कन्या राशि वालों को बता दूं कि आपको पान के पत्ते या उसकी माला बनाकर महादेव पर अर्पण करनी है सुबह 4 बजे से लेकर और शाम अगले दिन 9 तारीख को सुबह 4 बजे तक, यानी 24 घंटे के अंदर, कभी भी। आगे बात करते हैं तुला राशि की। चीनी अर्पण करनी है, चीनी का पानी भगवान पे अर्पण करना है 8 मार्च सुबह 4 बजे से लेकर 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। आगे बढ़ते हुए हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। अगर आपको महादेव पर कुछ अर्पण करना है तो लाल चंदन अर्पण करना है या लाल चंदन का पानी 8 मार्च सुबह 4 बजे से लेकर 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। धनु राशि, आपको भगवान के ऊपर केसर का जल अर्पण करना है सुबह 4 बजे 8 मार्च से लेकर 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। आगे बढ़कर मकर राशि की बात करते हैं। काले तिल और पानी महादेव पर अर्पण करना है 8 मार्च सुबह 4 बजे से लेकर 9 मार्च सुबह 4 बजे तक। आगे बढ़कर हम बात करेंगे अगली राशि की, और जो है कि कुंभ राशि। शनि आप ही की राशि में इस वक्त बैठे हुए हैं। पानी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर सुबह 8 मार्च 4 बजे से 9 मार्च सुबह 4 बजे तक अर्पण करना है। आखिरी राशि मीन राशि। शनि की सारस्वती आप पर भी चल रही है। आपको महादेव पर इत्र अर्पण करना है सुबह 8 मार्च 4 बजे से लेके अगले दिन 9 तारीख सुबह 4 बजे तक। ओए होए, इतना पैसा आएगा, रुका हुआ है तो आएगा, किसी ने ले रखा है तो वो घर देके वापस आपको घर आके पैसा देने आएगा, काम आपके रुके हुए वो होंगे, लॉटरी आपकी लग सकती है, आपकी इंक्रीमेंट प्रमोशन हो सकता है। अच्छे भावों से कीजिएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब धन के साथ बाकी सब खुशियां भी आने के ये उपाय आपने बताए। लोग ना मुझे कहते हैं कि आप हमें बस ये बताओ पैसा कैसे आता है, खुशियां हम अपने आप ले लेंगे, इसीलिए मैंने पैसे पर जोर दिया। अगर आप ये उपाय करेंगे, आपको संतान चाहिए, देखिए पुत्र होता है या पुत्री होती है, वो भी एक धन होता है, ठीक है। आपका बड़ा घर होता है, वो भी एक धन होता है। आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो करोड़ों का धन है, सबसे बड़ा धन है। तो मैंने सीधा धन बता दिया। चॉइस आपकी है, आपको ईश्वर से क्या मांगना है वो मांग लीजिएगा। यानी कि अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ, आपकी जो कुंडली होती है, जन्म समय में जो आपकी राशि आपको पंडित लोग बताते हैं, वो आपकी चंद्र राशि बिल्कुल है। तो उसी चंद्र राशि के हिसाब से आपको एक खास चीज अर्पित करने के लिए देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया है आपको क्या अर्पित करना है। और मुझे भी ये भरोसा है कि अगर आप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। जो भी विधि विधान कोई भी करना चाहता है करे, जैसे चढ़ाना चाहता है चढ़ाए, लेकिन जो आपने बताया राशि मुताबिक वो जरूर चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया। वो चोर था और भगवान के लिए धोखे से 2 फूल और लोटा लेके गया था कि जो शिवलिंग पे चढ़ाए शिवरात्रि पे वो चोरी करूंगा। उसे आहट सुनाई दी। इतने में आहट सुनी, समझ गया वो कोई आ गया, भाग गया वो, फिर तैयार हो गया भाग जाने के लिए।
भगवान भोलेनाथ इतने प्यारे हैं, इतने सरल हैं कि वो भोलेनाथ की जो ऊपर जो होता है ना जलधारी, उसमें से जल गिर रहा था, वो सोने की थी, उसे चोरी करने के लिए शिवलिंग पे चढ़ गया। भोलेनाथ ने सोचा मुझ पे तो फल फूल मेवा सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले क्या मांगता है, और कुबेर बना दिया उसे। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके, और मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि बहुत ही इजी वे में हमें चीज़ों को राखी जी समझाती हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए हम उन्हें, और इसीलिए उनको फॉलो भी मेरे बहुत से व्यूअर्स करते हैं। लगातार रिक्वेस्ट आती है इस चीज़ को लेकर कि अगर आप राखी जी के पास जाएं तो ये भी ज़रूर पूछ लीजिएगा राखी जी के पास आप कब जा रही हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ विशेष मौके जो साल भर के हैं उसमें तो मैं राखी जी से आपके लिए ख़जाना ज़रूर लेके आऊँ जो आपको चाहिए। तो आज भी यही एक कोशिश थी कि महाशिवरात्रि, जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है कि 300 साल बाद ये पवित्र और दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो हमारी दोनों की ही ये कोशिश है कि ये दुर्लभ संयोग आपके लिए भी बेहद खुशियां जीवन में लेकर आए। भोलेनाथ, माँ पार्वती यानी कि शिव परिवार से आप जो कुछ चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, भोलेनाथ और माँ पार्वती वो सब पूर्ण करें। इसी के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी राखी जी, व्यूअर्स के लिए आप इतने प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक और बहुत ही इजी टिप्स देती हैं जिन्हें वो फॉलो कर सकें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया महाशिवरात्रि के इस महा एपिसोड पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आप पूरा देखेंगे, और अगर पसंद आया है तो आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह की अपने लिए हेल्दी टॉक्स के लिए। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया।